सिंथेटिक दवाइयां छोड़ो हाँ। और ये आयुर्वेदिक अपनाओ, उनसे ज्यादा इफेक्टिव है। पूरा रिसर्च किया हुआ है, बीमारी इंड्यूस करके चूहे खरगोश बेचारे सब दुखी हो लिए कि भाई आप कितने हमारी बलि दोगे। उनको सब सेक्रीफाइस कर करके सारे मॉडल बनाए, उनको बीपी शुगर थायराइड, उनको इनफर्टिलिटी कैंसर सब पैदा करके उनको ठीक कर दिया। और वो कह रहे हैं इतना हमारा बलिदान हो चुका, अब तो सुधर जाओ, अब तो सिंथेटिक दवाई खाली छोड़ दो। इसलिए आओ वापस बैक टू बेसिक, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने पूर्वजों की उस विरासत को आत्मसात करके आगे बढ़े। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं विनोद कुशवाहा मध्य प्रदेश मैहर से हूँ। मैहर से? वहाँ तो मैहर मैया का मंदिर भी है जी, हम भी गए थे वहाँ। माता जी का मंदिर है वहाँ। हाँ। शारदा माता का। जी। तो कितना था शुगर? शुगर 6 महीने पहले मैंने HbA1c करवाया था, वो तो 10 से उसमें ऊपर था। 10 से ऊपर था। और वैसे कितना रहता था? 3 महीने बाद 300-400 शुगर रहता है। हाँ, फिर 3 महीने बाद हमने करवाया तो हमारा 7.2 आया। अब धीरे धीरे 3 नीचे आ महीने गया। बाद करवाया तो 6.2 में आ गया। अब ये 5 से नीचे आ जाएगा। अब जी। अब एलोपैथी की दवाई नहीं लेनी पड़ रही, क्या ले मैंने रहे हो? खीरा करेला टमाटर का जूस पिया और मधुनाशिनी मधुनाशिनी मधुकृत चलो भाई, जोरदार और अभिनंदन। मंडूकासन शशाकासन यही किया सर। ना हो गई अब ये शुगर की दवा बंद हो गई, शुगर फ्री। गुरुजी हमारा 1 महीने पहले हमको 55 से 56 यूनिट इंसुलिन लगती थी। 55 से 56, ये तो बहुत हैवी। तो डॉक्टर साहब ही डॉक्टर अनुराग जी बता रहे थे आपके चैनल पे, आस्था पे हम देख रहे थे। ये तो चैनल पर हमारा चेला बता रहा था। हाँ, जो जितनी दवाइयाँ सर खाते थे हम 18 गोली पर डे खाते थे। 18 गोली रे? और सारी गोलियों के बारे में इन्होंने बताया, उसी दिन से बंद कर दिया। ओह लो भाई। वो बंद करने के बाद से अपना मधुनाशिनी मधुग्रेड ये डॉक्टर साहब ने उसका सब्स्टिट्यूट बताया जो कि भाई सिंथेटिक दवाइयां छोड़ो और ये आयुर्वेदिक अपनाओ। हाँ। तो ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे आपने दवा क्यों छोड़ दिया, तो उनको भी बोला मैंने कि डॉक्टर अनुराग जी ने बताया तो हमने अच्छा, तो ऐसे भी बेवकूफ डॉक्टर बोले दवा क्यों छोड़ दिया? तो अब कितना है शुगर? अभी सवेरे का नापा था तो 260 था। चलो, और इंसुलिन बंद है? हाँ, इंसुलिन और 16 गोलियां भी बंद है? गोली कोई नहीं लेते हैं, गोली केवल अपना यही पतंजलि वाला। तो अब यहाँ पूरा 7 दिन रुकना। हाँ, 4 दिन हो गया। 7 दिन में 10 दिन में तेरा शुगर 100 से नीचे लाके छोड़ दे, बिना दवा बिना इंसुलिन की तरह 200 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और पूरा इंसुलिन छोड़ के जाना, ठीक। तो फिर सत्यानंद में पूरा सत्य घटित हो जाएगा। चलो खुश रहो, जोरदार ताली बजा दो भाई। जाओ आशीर्वाद। तेजस सैनी टाइप 1 डायबिटीज, और कितनी यूनिट ले रहे थे? 15 यूनिट। 7 दिन में इंसुलिन बंद हो गई। क्या बोला था डॉक्टरों ने? 11/4 को जो ये रिपोर्ट कराई थी हमने इसी साल, तो उसमें HbA1c 15 था। तो 15 HbA1c का मतलब होता है 700-800 शुगर। 15, इससे आगे मापने का तरीका ही नहीं है। तो डॉक्टर 15-16 लास्ट है। ये लाइफ टाइम ही आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। हाँ। और कोई इलाज नहीं है इसका। तो हम 5/5 को यहाँ आ गए थे पतंजलि में। तो फिर आते ही हमारी इंसुलिन उस सेम डे बंद हो गई थी। तो हमने पूरा 10 दिन यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, तो हम नॉर्मल होके अपने घर चले गए थे। फिर हमने 3 महीने लगातार योगा, प्राणायाम, खीरा, टमाटर केले का जूस, काढ़ा, दवाइयाँ जो डॉक्टरों ने प्रॉपर दी थी, प्रॉपर 3 महीने योगा पूरा प्रॉपर किया है जी बच्चे ने। तो हमने बच्चा भाई बहुत अच्छा है, अब जो 15-5 बात कही उसको पूरी माना। 15/5 को हमने रिपोर्ट दोबारा कराई है, HbA1c 5.5 आया है। लो भाई कमाल हो गया। और ये रिपोर्ट है सारी HbA1c 5.5। ये तो नॉन डायबिटिक होता है। हाँ जी, ले डॉक्टर 5.5 आया जी। और यूरिन नेगेटिव ये आया जी। डॉक्टर मैंने एक बार बोले यूरिन शुगर नेगेटिव आई है। कुछ नहीं इनके पास में, नहीं इसके पास तो बहुत कुछ है। तो लोग कहते थे ये तो बंद ही नहीं हो सकता। अरे भाई बंद हो गया, एक का नहीं हजारों का बंद कर दिया मात्र 3 महीने में। और जोरदार ताली बजाओ बे बच्चे के लिए। डॉक्टर ने जब यहाँ रिपोर्ट देखी तो वो कहते जी ये तो नॉर्मल से भी नॉर्मल है। सारी दवाई बंद, सारा इंसुलिन, कुछ नहीं। बेटा योग रोज करना। जगदीश चंद्र शर्मा जी कब से ले रहे थे साहब? 18 साल हो गए स्वामी जी मेरे को। 18 साल रे रामा। और 22 यूनिट लेता हूँ मैं सवेरे शाम। 22 यूनिट ले, और गोली ऊपर से और खाते होंगे? गोलियां 8 गोलियां पर डे। लो मेटफॉर्मिन और क्या, मतलब 25,000 रुपये महीने की गोलियां खा रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। इसलिए यहाँ आने के 5 दिन पहले सब छोड़ के फेंक के आ गया। मैं तो यहाँ आ गया
कल मेरा सवेरे 210 शुगर आया है। लो सारी दवाइयां बंद कर रखी। कितने दिनों से दवाई नहीं खाई? 5-6 दिन नहीं खाई और 5-6 दिन 7 दिन यहाँ हो गए मेरे को। हाँ तो 10-12 दिन हो गए। हाँ, और एक दिन दवा हो गई। बंद करके 2200 शुगर रहे, इंसुलिन लेते लेते भी इतना ही रह रहा था। 44 यूनिट लेके 8-8 गोलियां खा के कितना रहता था? खाना खाने के बाद लगभग 325 के करीब। ले रे रामा रामा, इतना करके और घुटने तो ऐसे हो गए थे स्वामी जी मेरे बिल्कुल ही कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। अभी 5 दिन में देख लीजिए आपके साथ। एकदम तो मजे से आ रहे। सब कृपा आपकी, फुर्ती सी आ गई है जी स्वामी जी। ये बड़ी बात। आ जाओ पंडित जी, नाम ही भगवान का है जगदीश जी, बस अब ये करते रहना। सुमित बंसल। सुमित बंसल। मेरा शुगर था 250 पहले, खाली पेट 200 आता था, खाना 250-300 आता था मेरे जी। अब क्या हाल है? अब मेरा 4.7 आया जी। 4.7 HbA1c, ये तो एब्सोल्युटली और 3 100% महीने ओके हो से गया। कोई दवाई नहीं खा रहा है, एलोपैथिक लो। नॉर्मल हूँ। बस आपका परहेज कर रहा हूँ, जैसे आपने खाना बनाते हैं ऐसे यहाँ पे खाता हूँ, वही महाराज जी घर पे खाता हूँ। बस क्रेटिनिन थोड़ा मेरा 3.3 है, वो भी नीचे आ जाएगा। वो नीचे नहीं आया रीनोग्रिड खाना महाराज। लेके, उसी के लिए आया हूँ खाली मैं आपसे मिलने। रीनोग्रिड लेना हाँ जी महाराज जी। और उसमें लौकी का जू की सब्जी और जौ के आटे की रोटी और कुछ नहीं। ठीक है थोड़ा महाराज जी। परहेज करना, ठीक है किडनी महाराज भी नॉर्मल आ जाएगी। बाबा जी, मैं डॉक्टर अजय पांडे, नेत्र सर्जन हूँ। ये मेरी पत्नी डॉक्टर ओ, कुसुम पांडे। आंखों के सर्जन है जी, ये मेरी पत्नी कुसुम पांडे, ये BMS डॉक्टर है। ये मेरा बेटा डॉक्टर अर्पित पांडे, अभी अभी MBBS कंप्लीट। क्या भाई, पूरी डॉक्टर की फैमिली आ गई है, जोरदार अभिनंदन। मेरे पिताजी सीतापुर आई हॉस्पिटल से रिटायर्ड हैं। लो पूरा परिवार है डॉक्टरों का, लेकिन योग में निष्ठा है। ऐसे योगी परिवार होने चाहिए, योगी डॉक्टर होने चाहिए। अंडरवेट था जी, हम लोग सोचते थे हमारा कम हो रहा है, इसका न कम हो जाए, इसका 2.5 किलो बढ़ गया। और अब खजूर, दूध और केले, अश्वगंधा, शतावर खाना बेटा, जितना चाहे उतना बढ़ जाएगा, जितना चाहे। और जिस दिन ब्रेक लगाना चाहेगा उस दिन ब्रेक लगा लेगा, अपने हाथ में कंट्रोल आ जाता है। यह है योग की महिमा बेटा। स्वामी जी, हमारे पिताजी को पिछले 20 साल से शुगर है और BP है और करीब 5-6 साल से इंसुलिन चल रहा था। यहाँ आने पे जो आपका ये डाइट फॉलो किया, 1 और 2 दिन इंसुलिन लगाए, उसके बाद हमने ग्लूकोमीटर से चेक किया, ग्लूकोज फास्टिंग सिर्फ 75 था। लो भाई, इंसुलिन बंद, इंसुलिन बंद, खाने वाली दवा भी बंद। दवा बंद, इंसुलिन जब से बंद, आए शुगर हैं कुछ नहीं खा रहे क्या हैं। बात है। और बीपी की भी दवा बंद, BP की भी सब। उस मुक्तावटी से काम हो जाता है ना। तो सिंथेटिक दवाओं से आयुर्वेदिक दवा और ये जीवन पद्धति ज्यादा इफेक्टिव है। ये डॉक्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अनुभव कह रहा है। चलो डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टर हो जा रहे तो धरती का कल्याण। स्वामी जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ओम। मैं यहाँ पे शुगर के लिए और बैक पेन के लिए आया था। मेरी शुगर 236 और 380 से नीचे नहीं आती थी। 6-6, 7-7 टैबलेट लेता था। ओए राम, उसके बावजूद इतनी रहती जी, यहाँ 3rd डे मेरी मेडिसिन बंद करा दी डॉक्टर साहब ने, और शुगर है अब अभी 153 है। ला, और दवा वजन बंद करने के बाद शुगर नॉर्मल। ये शरीर में एक और खास बात है, एक बहुत बड़ा विज्ञान सुन लो। बाहर से तुम इस शरीर के साथ जब छेड़छाड़ करते हो ना, तो शरीर को पता ही नहीं लगता मैं करूं कैसे, जीऊं कैसे, क्योंकि 99% तो बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है। जब तुम बाहर से इसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टीरॉयड, केमिकल सब भर देते हो ना, तो शरीर अंदर से बेचारा पकला जाता है। अब ये अपना शरीर अपने आप ठीक काम करता है जब पेन क्रियाज के साथ तुम छेड़छाड़ नहीं करते, इंसुलिन आदि लगा करके, दवाई आदि दे करके। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, शरीर को ऑटोनॉमिक सिस्टम पर लेके आओ, शरीर को ऑटो मोड पर, ऑटो पायलट पर लेके आओ योग से, तो ठीक हो। बीपी था, बीपी खत्म हो गया। बीपी की मेडिसिन छोड़ दी। 40 mg ले रहा था मैं। लो बीपी शुगर दोनों का दोनों ही शुगर, क्या दोनों नाम भाई खत्म। साहब? BV सिंह। मैं एयरफोर्स से हूँ, एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। चलो भाई, 12 साल- एयरफोर्स में अब हवा की तरह उड़ो जिंदगी में। 12 साल से मैं दवाई खा रहा था। 12 साल से। क्या बात, खुश रहो। बीपी, शुगर सब नॉर्मल। स्वामी जी, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। मैं 3 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। मैं जहाँ से चला था राजस्थान से, उस समय मेरी 350 शुगर थी, लो भाई, और कल मैंने चेक करवाई 178 आई है जी। लो भाई, 18 के बात बढ़ गई और दवाई बंद कर दी। दवाई बंद कर दी जी मैंने, और मेरे घुटने जो थे बहुत ज़्यादा दर्द थे स्वामी जी। अब क्या हाल है? अब बहुत बढ़िया है। ये यहाँ आकर के आहार ऐसा कर देते हैं, वो वात बढ़ना बंद और हाँ जी। पिछला निकाल देते हैं। बस्ती करवा करके, श्रृंगी करवा करके, सब शोधन करा करके, संप्रक्षारण, कॉलोन थेरेपी।
चलो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दौड़ लगाऊं जी, इस ऐसे घुटने हो रहे हैं जी मेरे, मतलब शरीर ऐसा हो गया, दौड़ करने को मन कर रहा है। हल्का फुल्का हो गया। आज राजी रो की नाम था रो सुरेंद्र। लो भाई सुरेंद्र बन की बात। मेरी जो समस्या थी वो पिछले 10 वर्षों से बीपी और शुगर की थी। मैं पिछले 10 सालों से दवाइयाँ ले रहा था और जिस दिन मैं यहाँ पे आया तो फर्स्ट डे मैंने 28 को यहाँ पे दवाई ली थी और उसके थर्ड डे जब मैंने यहाँ पे अपना चेकअप करवाया तो मेरा जो बीपी रहता था वो 160/199 ये मेरा बीपी रहता था। और जब मैंने अपना बीपी चेक करवाया तो वही बीपी मेरा 110/70 आ गया और मैं खुद हैरान रहा। और मेरा जो शुगर था, जो मेरा फास्टिंग शुगर था, वो शुगर मेरा 120/140 के बीच में रहता था और वो शुगर जो है मेरा 90 आ गया। सिर्फ केवल और केवल ना मैंने मेडिसिन ली तब से लेकर के यहाँ की जो आपके द्वारा यहाँ पे दी गई, तो इसी से मेरा कंट्रोल हुआ है। ये तो बड़ी बात। गुरुजी, इंजेक्शन फ्रैक्शन मेरा 2018 में 15% आ गया 15% का मतलब आदमी कभी भी पटाखा फट जाए, बोलते चलता फिरता बम है, कभी भी फूट सका है। 15 माने 60 होना चाहिए इंजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट की बुरी हालत। चलने में भी सांस फूलने लग जाते थे, सीढ़ी तो बहुत मुश्किल। अब कितना है इंजेक्शन फ्रैक्शन? अब तो 57% है सर। जोरदार भैरव, ताली तो बजाओ जोर से। 57 जैसी 15 से 57। लो, पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ी। पेस मेकर, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, ये बड़ी बीमारी ठीक करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। गुरुजी, जब मैंने अपनी बड़े राक्षसों का CMO मैडम को दिखाई ना रिपोर्ट, तो उन्होंने वो बोला कि यार तुम्हारे ऊपर तो किताब लिखनी चाहिए, तुमने एलोपैथी में तो है ही नहीं, ये मैक्सिमम 30% भी मुश्किल से होता है, आपने 57% कर दिया। ओम गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। पापा को हेपेटाइटिस बी था 2019 में। और कितना करोड़ था वो भी तो बता। 10 करोड़ वायरस लोड था। 10 करोड़ वायरस लोड। पिताजी को हेपेटाइटिस था 10 करोड़। और अब कितना है? अभी तो नील आया है। नील आया है वायरस लोड। लो, लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, स्प्लीन बढ़ जाए ठीक नहीं होती, क्रेटिनिन बढ़ जाए ठीक नहीं होता, फैटी लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस ये रिवर्स नहीं होता। तो कल बताते बताते बड़ी प्रसन्न हो रही थी बिटिया। हाँ बाबा जी, हमने जो सर्वकल्प है, सर्वकल्प का काढ़ा जो आप बताते हो वो डेली पीते थे। और फिर लिवोग्रिट एंड लिवामृत जो थे ना, वो खाने से पहले लिवोग्रिट देती थी मैं, खाने के बाद लिवामृत। तो उस हिसाब से पापा को हम कब का दे रहे थे, तो हमारा 10 करोड़ से कम करके 500 से 200 के 500 से 200 के बीच में रहता था। यहाँ पर आए, ट्रीटमेंट करवाई और नॉन रिएक्टिव आ गया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, साधारण बात नहीं है। क्या नाम है पिताजी का? हरकांत भाई दवे। हाँ, गुजरात से। हरकांत भाई दवे। कितना था क्रेटिनिन आपका? स्वामी जी, हमारा क्रेटिनिन 7 से 7.5 पहुंच जाता था। और बीपी शुगर तो कुछ नहीं था? बीपी हमारा 90, 80 और 50, 55 हो जाता था। नीचे आ जाता था? नीचे हो जाता था। और ये कब से था क्रेटिनिन? ये हमारा 2022 से 21 से चल रहा है। लो, और अब कितना आ गया है? अब स्वामी जी हमारा 0 पॉइंट में चल रहा है 6। 0.6। ये बड़ा प्रमाण है। और स्वामी जी लोग अरे मर जाएंगे, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर फेल हो जाएगी। स्वामी जी, इसके कारण हमारी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी, जिसका हमारा एक्स सफदरजंग का एक्सरा भी रखा है। हम चल नहीं पाते थे, अपंग हो गए। अब तो चल रहे हो? अब तो हम चलते, दौड़ भी लगा लेते 1 किलोमीटर। लो। और इसकी वजह से हम बहुत अवसाद में रहे। फिर हमने योग किया, बहुत व्रत रखा, उसकी वजह से थोड़ा हमारा लीवर में कमजोरी आ गई। वो भी लीवर ठीक हो जाएगा। और उसके वो लिए लिवोग्रिट और इसके लिए रिनोग्रिट। बस इसी के लिए हम पतंजलि आए हैं। और हमारी आर्थिक विपन्नता ज्यादा हो गई है, लोग हमें चंदा करके हमारी MRI, CT स्कैन सब कराए। क्या बात है ये भाई। अब तुम्हारी सारी विपन्नता दूर हो जाएगी, पूरे ठीक हो जाओगे। अब लीवर भी ठीक कर देंगे, किडनी ठीक कर ली, 7.5 से 0.6 पूरा ठीक हो जाओगे। राखी ने हियरिंग लॉस हो गया था, ईयर ग्रिड से वो ठीक कर लिया। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं राखी चौधरी हूँ, राजस्थान के भरतपुर जिले से। तो इतनी उम्र में हियरिंग लॉस कैसे हो गया? स्वामी जी, मुझे आज से 7 साल पहले कम सुनाई देना शुरू हो गया था। अचानक हियरिंग लॉस हो गया छोटे छोटे बच्चों को। तो मुझे 3 साल तक मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ ली, डॉक्टरों से इलाज करवाया,
तो डॉक्टर ने मुझसे ये कह दिया कि तुम्हारा 45% तक हियरिंग लॉस हो चुका है और 55% तक ही तुम सुन पाओगी हमेशा, जिंदगी भर के लिए। आपको देखा था आस्था चैनल पे, तो आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में बहुत सुना है मैंने, योग प्राणायाम के बारे में। तो 1 साल किया मैंने, तो मुझे 5% लाभ हुआ मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने तब से लेकर और आज मुझे 3.5 साल हो गए। जैसा आपने निर्देश दिया कि ऐसे योग करना है, जैसा आपने प्राणायाम बताए वैसे मैंने प्राणायाम किए, जो आपने औषधियाँ बताई, ईयर ग्रिट आदि, ईयर ग्रिट, अब क्या हाल है? अब तो सर बढ़िया सुन रही है तू। अब मैं 100% तक स्वस्थ हूँ। लो, मेरे कानों की श्रवण शक्ति मुझे 100% प्राप्त हो चुकी है, और ये सिर्फ पतंजलि आयुर्वेद योग प्राणायाम हवन चिकित्सा और औषधि की वजह से हुआ है। पढ़ने वाले बच्चों को सुनाई ना दे तो पढ़ेगा कैसे? लेकिन ये हो रहा है, और कोरोना के बाद तो ये और ज्यादा हो रहा है। चलो बेटा खुश रहो। अरे मैया इधर आ, ये तो पूरा ही कटा पिटा करके मरने को हो रही थी, अब तो मरी नहीं। इसको तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो मृत्यु लोक से ही आई है अभी। ऐसी स्थिति में भी इसने हिम्मत नहीं हारी, वह जोरदार अभिनंदन है। अब सारी रिपोर्ट इसकी कैंसर की नॉर्मल आ गई है, ये है बड़ी बात। कैंसर को हरा दिया। देखो इस मैया ने, उम्र कितनी है तेरी? 57 साल है। 70 साल में देखो बड़े। मैं कहता हूं बीमार होके मरोगे तो अगले जन्म में भी बीमारी पीछे ही मिलेगी, उसको कहते हैं जेनेटिक। चलो आज खुश रहो अम्मा। प्रणाम गुरुजी, आपको बहुत लाखों धन्यवाद। आपने, मैं 2023 में आपके आश्रम आई थी और उस समय मुझे ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज पे था, और मैंने आपको रो रो के कहा था कि मुझे कैंसर है, तो आपने बोला ठीक हो जाएगा, और उसी समय आपने नोट कराया इम्यूनोग्रेड सिस्टोग्रेड डायमंड, और 80% से ज्यादा गांठ गायब हो गई। तेरे को देख के कोई नहीं कह सकता तेरे को कैंसर है। लो सारी गांठें गायब कर ली इसने। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के सब सुने हैं ना लेक्चर भी इन डॉक्टर हाँ, मैं हमेशा देखती हूँ आप। तेरे को तो देख करके कोई कह नहीं सकता तेरे को अभी कैंसर हुआ था। लोग ऐसे ही मर जाते डर के ही। अभी मुझे L1 L2 में प्रॉब्लम की वजह से मेरा चलना बंद हो गया था, 4 दिन में मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। ये बिटिया अच्छी है भाई, बहुत धन्यवाद गुरु। खुश रहो। शीतल, मुझे ब्रेन हेमरेज हो गया था, 1 साल भर हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया था, अहमदाबाद रेफर हुआ मैं। मरणासन हो गया था। बिल्कुल सही बात है सर। कहाँ से हो तुम? मैं धुंधड़ का हूँ, गाँव MP मंदसौर जिला। अच्छा मंदसौर को, धुंधड़ को है। हार्ट लगता है सर वो। अब बताओ, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया बेचारों को, फिर अहमदाबाद में तो हॉस्पिटल में तो बहुत पैसे खर्च हुआ है। सर वो आयुष्मान कार्ड लग गया था उसमें, इन्होंने मुझे ठीक करके भेज दिया, पर बाकी मेरी जो मेन समस्या थी मस्तिष्क की, वो सुधार नहीं पाया। दिमाग का जो ताना बाना गड़बड़ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मरने से तो बच गया। पतंजलि स्टोर पे गया, उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा माइंड इधर उधर करने में, मेरी गर्दन में चक्कर आ रहे हैं, वो बंद नहीं कर पाए। वो 2 महीने से बंद नहीं कर पाए कि ये तो होगा, जब तक जियोगे इतने तब तक गोली लेना पड़ेगी। पतंजलि पे गया, वो इम्यूनोग्रेड दी, इम्यूनोग्रेड और न्यूरोग्रेड दी, चक्कर आने बंद हो गए। ये 1 दिन में कुएं तक जाके आ गया सर। मैं काश्तकार हूँ, तो 1 ही दिन में चक्कर आने बंद हो गए? चक्कर बंद। अब मुझे कुछ ही नहीं है, मैं वजन भी कम कर लिया, मैंने सब कुछ कम कर लिया। इसके बाद में सर ये मैं घर वाली है, इसके सिर में गठान है, ये 20 साल पुरानी है, और इसको भी निकालना फिक्स था। 32 दिन के अंदर गोधन अर्क और योग से मेरे साथ साथ में उसने भी लो अपने घर में, मैं कहता हूँ गोधन अर्क पे सारी गंदगी बाहर। अब सर एक समस्या और खड़ी हुई, इसके बाद में इसके ये मणका है ना रीढ़ की हड्डी का, ये अंदर धंस गया, इसमें ऑपरेशन बता दिया। लो मैं ऑपरेशन को बचा तो हुआ, ये डिजनरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन से बचने के लिए यहाँ आया हूँ। अरे 40 के बाद क्या होता था? मेरे कहा घिसा है, देख मैं भी तो 60 का बैठा हूँ। 100 साल तक कुछ नहीं घिसा पीसी होती, ये तो हमारे कमजोरियों के कारण से। कुछ नहीं होगा तेरे को। क्या नाम है? ईश्वर लाल नाम है मेरा। चलो खुश रहो।